नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के राजनीतिक हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आज राजनीतिक गलियारे में क्या क्या हुआ इस कार्यक्रम के तहत हम आपको बताएंगे। सबसे पहले बता दें कि आज लोजपा के सुप्रीमो रामविलास पासवान ने आज पार्टी का मैनिफेस्टो जारी किया और कई बड़े ऐलान भी किए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी सरकार बनती है, यानी अगर सत्ता में वो आते हैं तो कई चीज़ें करेंगे जो पहली बार होंगी। पहला ऐलान तो उन्होंने ये किया है कि उनकी सरकार आएगी तो उनकी पार्टी ये कोशिश करेगी कि काम का अधिकार सबको मिले, यानी राइट टू वर्क सबको मिले और निजी कंपनियों में भी आरक्षण की व्यवस्था हो, क्योंकि सरकारी नौकरियों में अब नौकरी बची नहीं है। तो जो निजी कंपनियां हैं उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। और तीसरी मांग उनकी बड़ा ऐलान ये था कि हाई कोर्ट तक, नीचे की अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक स्थानीय भाषा में बहस करने की छूट होनी चाहिए। भले न्यायाधीश अपना जजमेंट अंग्रेजी में लिखें, लेकिन जो वकील हों या आम आदमी हो उन्हें आज़ादी मिलनी चाहिए अपनी स्थानीय भाषा में बहस करने की। ये पता है कि पूरे देश में केवल 4 ही ऐसे हाई कोर्ट हैं, 4 ही राज्य हैं जहां पर इस तरह का प्रावधान है, स्थानीय भाषा में कोई भी बहस कर सकता है कोर्ट के अंदर। बाकी कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है। तो रामविलास पासवान ने कई बड़ी घोषणाएं की हैं अपने मैनिफेस्टो में और उन्होंने कहा है कि उनकी पार्टी का मकसद ही है गरीबों का उत्थान, गरीबों को घर, रोजी रोटी, मकान देना। और उनकी पार्टी जब सत्ता में बैठेगी तो इन चीज़ों को अमली जामा पहनाने के लिए जोर शोर से काम करेगी। तो रामविलास पासवान का आज मैनिफेस्टो था। उन्होंने आज बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा कि एनडीए की सरकार बन रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जीत रहे हैं, केवल शपथ लेना भर बाकी है। यानी पहले चरण में अभी केवल 4 सीटों का चुनाव हो रहा है, औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई, और इन चारों सीटों पर रामविलास पासवान ने जीत का दावा किया है और उनका कहना है कि एनडीए को 40 सीट पर जीत मिलेगी। तो रामविलास पासवान आत्मविश्वास से लबरेज दिख रहे थे आज। और कल यानी सोमवार को अपने भाई रामचंद्र पासवान के नामांकन पर्चा दाखिल करने के समारोह में वो शामिल होंगे। समस्तीपुर से उनके भाई रामचंद्र पासवान लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, तो कल वो पर्चा दाखिल करेंगे और रामविलास पासवान समेत एनडीए के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे। कल ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय उजियारपुर से अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे और उसमें भी बीजेपी और तमाम घटक दलों के बड़े नेता मौजूद रहेंगे। तो कल कई बड़े नेता अपना नामांकन पर्चा दाखिल कर रहे हैं और इसको लेकर राजनीतिक गहमा-गहमी बनी रहेगी। लेकिन अगली बड़ी खबर ये है कि तेज प्रताप यादव ने बगावत का बिगुल तो फूंक ही दिया है। अब वो किसी भी सीमा को पार करने को तैयार हैं, आतुर हैं। और आज उन्होंने ऐलान किया था एक संवाददाता सम्मेलन करने का और उस संवाददाता सम्मेलन में बड़ा ऐलान करने का, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले ही उन्होंने ट्वीट किया था और उस तेजस्वी को दुर्योधन ठहरा दिया था इशारों में, जिसको अपना वो कृष्ण बताते रहे हैं। तो तेज प्रताप काफ़ी आक्रामक तेवर में हैं और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले थे, लेकिन हमेशा की तरह आज भी उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस टल गया। अक्सर ऐसा होता है कि तेज प्रताप समय जो निर्धारित करते हैं उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर पाते हैं, समय जो निर्धारित करते हैं कार्यक्रम का वो कार्यक्रम नहीं कर पाते हैं और इस वजह से आज प्रेस को भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा। 12:30 बजे उन्होंने दफ्तर में बुलाया था, फिर समय बढ़ाकर 1 बजे किया और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस को कैंसिल कर दिया। दूसरी तरफ जेडीयू के दफ्तर में आज संजय सिंह जो पार्टी के प्रवक्ता हैं और तमाम नेता वहां मौजूद थे। पटना महानगर की बैठक थी और उस बैठक के बाद संजय सिंह ने जमकर हमला बोला लालू की किताब पर, लालू की किताब लिखने वाले लेखक पर, और उन्होंने इस किताब का नाम ही बदल दिया, यानी गोपालगंज टू होटवार जेल टू रायसीना। तो नाम बदल दिया लालू के किताब की, जिस किताब को लेकर लालू यादव काफ़ी चर्चा में हैं, क्योंकि उस किताब में उन्होंने नीतीश कुमार को कई नाम दे दिए हैं। नीतीश कुमार को बंदर तक बता दिया है, पलटू राम कह दिया है, पता नहीं क्या क्या कहा है, और उसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है। और लालू यादव जेल में भले हैं, लेकिन ट्वीट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए वो लगातार चुनाव में सक्रिय हैं। और लालू यादव ने एक नया संदेश भेजा है, जो संदेश खगड़िया में वायरल हो रहा है, मुनिया का बुनिया बनाओ, मुनिया का बुनिया बनाओ। लालू यादव ने पहले नारा दिया था भूरा बाल साफ करो, यानी भूमिहार, ब्राह्मण, राजपूत, लाला सबको साफ करो।
और पिछड़ों की, दलितों की सरकार बनाओ। सत्ता में वो काबिज भी रहे। अब उनका जेल से नया नारा आया है, मुनिया का बुनिया बनाओ। मुनिया का बुनिया बनाओ का अर्थ तो पहले लोग समझ नहीं पाए, लेकिन अब समझने लगे हैं और उसका अर्थ समझाया जाने लगा है। मुंह मतलब मुसलमान हो गया, नी मतलब निषाद हो गया, और या मतलब यादव। तो मुसलमान, निषाद और यादव मिलकर बुनिया बनाए, यानी एक ऐसा गठजोड़ बनाए जिस गठजोड़ के सामने एनडीए को परास्त मिले, एनडीए को करारी शिकस्त मिले। तो लालू यादव का जो मुनिया का बुनिया बनाओ का जो नारा है, चुनावी नारा, काफ़ी सुपर डुपर हिट होते जा रहा है। और सन ऑफ मलाह जो खगड़िया से चुनाव लड़ रहे हैं, उनको काफ़ी संबल मिल रहा है। उनका कहना है कि लालू यादव का ये नारा काफ़ी काम कर रहा है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने फिर आज जोरदार हमला किया है। आपको पता है कि रांची गए थे तेजस्वी यादव, लेकिन उनको उनके पिता से नहीं मिलने दिया गया, और फिर उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया है कि उनके पिता का रिम्स में इलाज नहीं हो रहा है, बल्कि उनको साजिश के तहत और बीमार करके मार देने की साजिश हो रही है। तो बहुत गंभीर आरोप लगा दिया है, और उन्होंने कहा है कि जानबूझकर जिला प्रशासन ने साजिश करके उनके हेलीकॉप्टर को देर से उड़ान भरने की इजाज़त दी, और देर से वो पहुँचे अपने पिता से मिलने, और देर होने का बहाना बनाकर उन्हें मिलने से रोक दिया गया। दरअसल लालू यादव से सप्ताह में एक ही दिन मिलने का समय होता है, शनिवार का 3 लोग मिल सकते हैं, लेकिन शनिवार को भी तेजस्वी यादव मिल नहीं पाए। कोई भी नेता उस दिन मिला नहीं, केवल तेजस्वी यादव मिलने पहुंचे थे, लेकिन उनको भी स्थानीय पुलिस ने मिलने नहीं दिया। तो तेजस्वी यादव काफ़ी आक्रामक रुख में हैं, और राबड़ी देवी राजबल्लभ यादव की पत्नी का चुनाव प्रचार करने वाली हैं नवादा जाकर, लेकिन उसके पहले अनंत सिंह पहुंच गए हैं उनका चुनाव प्रचार करने, और इसको लेकर जेडीयू ने करारा तंज किया है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार का कहना है कि एक तो बलात्कार, नाबालिग लड़की के साथ बलात्कार के आरोपी की पत्नी को टिकट दे दिया, खुद शर्म से उसका प्रचार करने तेजस्वी नहीं जा रहे हैं, और माता को भेज दिया प्रचार करने के लिए, और दूसरे बाहुबली अनंत सिंह को बुला लिया प्रचार करने के लिए। तो ऐसे ही बाहुबलियों के सहारे तेजस्वी यादव सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं। तो एक बड़ा हमला जेडीयू ने बोला है तेजस्वी यादव पर। और दूसरी खबर ये है कि महाचंद्र प्रसाद जो हम पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे, उन्होंने पहले ही 2 दिन 3 दिन पहले ही पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था। आज पार्टी भी छोड़ दी है, वो महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने बड़ा हमला बोला है जीतन राम मांझी पर, और उन्होंने कहा है कि जो जीतन राम मांझी नीतीश कुमार का नहीं हुए, जिन्होंने उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया, वो किसी के नहीं होंगे। 9 मंत्री आए थे नीतीश कुमार को छोड़कर जीतन राम मांझी के साथ, 8 पहले ही भाग चुके थे, और 9वां मंत्री थे महाचंद्र प्रसाद, जिन्हें मजबूरी में छोड़ना पड़ा। उनका कहना है कि जीतन राम मांझी में नेतृत्व की क्षमता ही नहीं है, और वो अपने पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के लिए टिकट की व्यवस्था भी नहीं कर सकते। तो महाचंद्र प्रसाद की नाराजगी की वजह यह है कि महाराजगंज से चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन जीतन राम मांझी सीट नहीं दिला पाए। और उनका ये भी आरोप है कि जीतन राम मांझी को केवल 1 ही सीट मिली है, 2 सीटें दिखाने के लिए मिली हैं, जिस पर लालू यादव ने अपना प्रत्याशी दे दिया है। तो दिन भर की राजनीतिक गलियारे की यही तमाम खबरें हैं। आपको ये खबर अच्छी लगे तो इस वीडियो को खूब दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, उसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।